बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए कि चाइना ने दासू डैम पर काम रोक दिया है और जितने एम्प्लॉइज़ थे उनको फारिग कर दिया उस कंपनी ने जो कि चाइना की तरफ से यहाँ पर डैम बना रही थी। ये डैम जो है इसने 4,2500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करनी थी और इसके साथ साथ इसके ऊपर 4.25 अरब डॉलर से ज़्यादा की लागत आनी थी, जो ज़ाहिर है चाइना कर रहा था। अब ये वाक़या इसलिए हुआ है, ये काम उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि 14 जुलाई को जो हमला हुआ एक बस के ऊपर जिसमें चाइनीज़ जो हैं वो मारे गए और वो दहशतगर्दी थी और चाइना को जो रिपोर्ट पाकिस्तान की हुकूमत ने भिजवाई उन्होंने उस पर एतमाद नहीं किया। और हमारे वज़ीर दाखिला तो खैर आज भी बोंगियाँ मार रहे थे कि जनाब हम बड़े करीब पहुँच गए हैं, असी जनाब फड़ लांगे, असी नेड़े पहुँच गए हैं और ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो ये काम कर रहे हैं। इस तरह की वो बस बातें कर रहे थे। मतलब चाइनीज़ कौम जो है वो इन बातों से बिल्कुल किसी सूरत मुतासिर नहीं हुई, ना उनकी हुकूमत मुतासिर हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी टीम भेजेंगे और ख़ुद आके इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यहाँ पर वाक़या क्या हुआ है और ये ताने बाने कहाँ मिलते हैं। फिर वो टीम आ चुकी है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब वज़ीर दाखिला जो हैं वो अपनी तौर पे उसको क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है 2-3 मानों के हवाले से। एक तो ज़ाहिर है कि डैम बंद हो गया और डैम बंद होने से यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयमेंट को 5-7-10 हज़ार लोगों को मिलनी थी वो ज़ाहिर इम्कान ख़त्म हो गया। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के बिजली मिलनी थी, पाकिस्तान में पानी का ज़ख़ीरा होना था और वो सारा जो हमारी फसलें की आबियारी होनी थी या जो हमारा यहाँ पर बिजली का खसारा जा रहा है, वैसे तो खसारा नहीं है लेकिन डैम की बिजली ज़ाहिर है सस्ती होती है, तो वो हमारा जो मामला था वो बेहतर होना था, हमें बिजली सस्ती पड़नी थी, उसका असर यकीनी तौर पर आम सारफ के ऊपर भी आना था। तो ये भी मामला ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया सारा। और तीसरी जो बात हुई वो ये हुई कि चाइना जो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी दोस्ती जो है वो समंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची है, माजी में देखें तो उन्होंने वाकई साबित किया है कि वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। मसला कश्मीर के ऊपर देख लें, जब भी मामला हुआ तो चाइनीज़ ने यूएनओ में हमारा साथ दिया। आप अगर उठा के देख लें 65 की वार तो भी चाइनीज़ हमारे काम आए, 71 में भी चाइनीज़ हमारे काम आए। ये जो कारगिल का मुशर्रफ साहब ने एडवेंचर किया था उसमें भी चाइनीज़ ने हमें हेल्प आउट किया। तो ये हर जगह पे हमारे काम आए हैं। अब ये सी पैक देख लें, सी पैक में यकीनी तौर पर चाइना को बहुत फ़ायदा है क्योंकि उसको रूट जो है वो बड़ा आसान मिलेगा इससे, लेकिन इसमें पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ वो भी आप नोट करें कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट आई, पाकिस्तान में पैसा आया, पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोज़गार मिला, यहाँ पे गुर्बत में कमी हुई। ये सारा कुछ वो मामला था जो कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती की वजह से था। अब चाइना जो है वो नको नक आ गया। नको नक इसलिए आ गया कि उनके जो इंजीनियर्स आते हैं या वर्कर्स आते हैं उनकी यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है और ये सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़ाहिर है पाकिस्तान की रियासत ने फराहम करनी है। मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ। 2007 में जो लाल मस्जिद का ऑपरेशन था, बहुत तनकीद करते हैं लोग, बड़ी बातें करते हैं, परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ा जुल्म किया था और बड़ा जनाब वहाँ पे लाल मस्जिद को खून से लाल कर दिया। वो हमारे कुछ बड़े इंतहा पसंद से सहाफ़ी हैं, वो कॉलम लिखते रहते हैं कि लाल मस्जिद में हाय हाय बच्चे मारे गए, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर वहाँ पे बच्चे मारे गए थे, उनके बच्चों को चाहिए था कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उनके वालिदैन को चाहिए था कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस करते कि साढ़े बच्चे लाशा तो दो। किसी ने लाशें भी नहीं मांगी उनकी आके। हकीकत ये है कि वो जो लाल मस्जिद वाले साहब हैं और जो साहब थे, एक 2 भाई थे, एक की डेथ हो गई, एक अभी भी हैं, वो क्या करते थे। ये लाल मस्जिद जो थी ये बच्चों की लाइब्रेरी के लिए जगह मुख्तस की गई थी, जिसको बाद में जनरल ज़िया के दौर में मस्जिद बना दिया गया और मस्जिद बना दिया गया। फिर वहाँ पर जहाद की ट्रेनिंगें शुरू हो गई और उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने 2007 में काम ये करना शुरू कर दिया था कि चाइनीज़ मसाज सेंटर खुले हुए थे इस्लामाबाद में, वहाँ पर जाते थे और वहाँ से जो ख़वातीन वहाँ पे काम कर रही थी उन्हें उठा के ले आते थे। आपको याद होगा वो फुटेजेस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि फिर उन ख़वातीन से मुख्तलिफ उनकी फुटेज जारी करते थे कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसको बुरखा पहनाया हुआ है और फिर ऐलान किया जाता था कि हम फ़लाँ जगह पे जाकर कब्ज़ा कर लेंगे।
उस पर चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया था, जिसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब को वो ऑपरेशन करना पड़ा। और वो ऑपरेशन हुआ तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ी। उसको उभारा गया, जानबूझ के उभारा गया, जबकि मैं समझता हूँ कि वो ऑपरेशन बिल्कुल दुरुस्त था। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का ज़ाहिर दारुल हुकूमत है, वहाँ पर इस तरह की खुली किसी को अपनी अमलदारी कायम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन इजाज़तें मिली हुई हैं, लाहौर के अंदर मिली हुई हैं। यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अपनी अदालतें लगाते हैं, अपने जिरगे करते हैं, यहाँ पर वो बैठ के फैसले करते हैं। ये आज की बात नहीं है, पिछले को 8-10 साल से ये काम होता चला जा रहा है और किसी सिविलियन हुकूमत की जरूरत नहीं जनाब कि उन्होंने ताकलब है, वो इतने मजबूत हो चुके हैं। ये बड़ी अजीब गरीब सूरत हाल है। बट एनीवेज, ये जो वाक़या हुआ है दासू वाला, इस दासू वाले वाक़े में चाइनीज़ जो मारे गए हैं उसमें चाइना ने हमारी जो रिपोर्ट्स हुकूमत ने भिजवाई उस पर बिल्कुल एतमाद नहीं किया। असल में मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के ऊपर एतबार ही नहीं करते, क्योंकि ये समझते हैं कि ये आए हैं अमेरिका की सपोर्ट के साथ, और यहाँ पर आते ही इन्होंने जिस तरह CPEC पे काम को स्लो डाउन किया और उसके बाद काम बंद रहा, फिर वो एक ऐसी शख्सियत को ला के बैठा दिया जो शायद अब अमेरिकन हो चुके हैं। अगर अमेरिकन वो नहीं है तो उनकी ख़ानदान, उनके बच्चे बुच्चे ज़रूर अमेरिकन नेशनल हैं। वो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाले, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो वो ला के बैठा दिया गया एक बड़ी लंबी चौड़ी तनख्वाह के ऊपर। उतने पैसे जो है मेरे जैसा आदमी सारी ज़िंदगी में इकट्ठे करके नहीं देखता कि इतने सारे पैसे, लेकिन वो हर महीने लेके जाते हैं। मेरा ख्याल 36 लाख तो शायद उनकी सैलरी है, और उसके बाद जो सारे मामलात हैं लवाजमात वो मिला लें तो काम बहुत आगे बढ़ जाता है। मगर उनके होते हुए भी ये सारा कुछ हो रहा है। और चाइना को पाकिस्तान के अंदर एक मसला नहीं है। पाकिस्तान में ये जो वाक़या हुआ है ये तालिबान का कहा जा रहा है कि उन्होंने किया है। इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर जितनी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो ज़ाहिर है कि भारत से पैसे लेके और पाकिस्तान दुश्मन ममालिक से पैसे लेकर ये कार्रवाइयाँ करती हैं, वो 6 की 6 अलहदगी पसंद तंजीमों ने ऐलान कर रखा है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे। अल्लाह यार हैं जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरबराह हैं, उन्होंने बाकायदा ख़त लिखा था चाइनीज़ को कि जनाब आप यहाँ पे CPEC पे काम रोक दें वरना हम आप पर हमले करेंगे। सो चाइना ना हुण नाको नक आ गया, वो तंग आ गया, वो कहता यार तुम साढ़े नाल की ड्रामा लाया, तुम साढ़े नाल करदे की पे हो, हम आपकी मदद करते हैं, हम आपको पैसे देते हैं, हम आपकी जो है अपना आपको डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए आपके अकाउंट में पैसे रखते हैं। ठीक है, वो पैसे रखते हैं और उसका सूद भी लेते हैं, वो मुफ्त नहीं रखते, ये बात ठीक है, लेकिन देते हैं ना, वो दूसरा तो कोई दे भी नहीं रहा। अच्छा, फिर ये भी नोट करनी चाहिए बात कि चाइना जो है उसने CPEC दिया तो इससे हमें कितना फ़ायदा हुआ, इससे पाकिस्तान को मुस्तकिल फ़ायदा था। अब वो फ़ायदा जो है वो हमने बुश को राज़ी करने के चक्कर में, सॉरी ट्रंप को राज़ी करने के चक्कर में जो है वो हमारे जो यहाँ पर ट्रंप के क्या कहते हैं ज़हनी तौर पे ट्रंप यहाँ पर मौजूद है ना, इमरान खान, उन्होंने उनको राज़ी करने के चक्कर में पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुँचाया, CPEC बंद किया, कश्मीर का फ़ारग करवा दिया। अपोजिशन तो कहती कि कश्मीर का सौदा करके आए थे जब ये ट्रंप से मिल के आए थे, लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं बात कह सकता, मेरे पास का सबूत कोई नहीं है, मगर सूरत हाल ये है कि वो जब से ट्रंप था तो फिर कश्मीर भी हमारे हाथ से गया, CPEC भी हमारे हाथ से तकरीबन जा चुका है, और पाकिस्तान में गुर्बत है, बेरोज़गारी है और भी दहशतगर्दी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया जो है वो तालिबान को हीरो के तौर पर पेश कर रहा है, और वो बता रहा है कि जनाब तालिबान जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर रहा, अगर आप नोट करें तो BBC भी यही हरकतें कर रहा है, स्काई न्यूज़ भी यही बातें कर रहा है। अगर आप नोट करें तो मगरब का आधे से ज़्यादा मीडिया जो है वो तालिबान की तारीफ़ व तौसीफ़ करता चला जा रहा है। ये वही तालिबान हैं जिनको वो आज से ठीक 3 महीने पहले या 4 महीने पहले दहशतगर्द कहता था और कहता था कि ये इंसानियत के दुश्मन हैं। अब उन्हीं तालिबान के बारे में कहा जाता है कि जनाब ये तो बड़े महज़ब हो गए। हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब, ये वज़ीर ख़ारजा साहब जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये फरमाते थे कि नहीं ये पहले वाले तालिबान नहीं रहे, ये बच्चियों को तलीम देना चाहते हैं। BBC ने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया कि बच्चियों को तलीम देना चाहते हैं। अच्छा, फिर शेख रशीद साहब की बोंगी हैं, वो कहते हैं कि जनाब तालिबान वो नहीं रहे हैं, तालिबान बड़े अच्छे हो गए हैं, ये चंगे हो गए जनाब। ये आप देख ले, जो चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड यार, मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर कोई असासा होता है ना माँ बाप के बाद, तो वो होता है आपका बेहतरीन दोस्त।
जो आपके अच्छे बुरे वक्त में काम आता है, वो होता है असासा असल में। लेकिन यहाँ पर हमारे दोस्त जो हैं वो हम पर एतबार नहीं कर रहे। हमारे दुश्मन तो ज़ाहिर नाराज़ ही नाराज़ हैं, दोस्त भी नाराज़ हैं। अब ये क्या पॉलिसी है, ये ऐसी सूरत हाल क्यों है? सूरत हाल ये इसलिए ऐसी है क्योंकि जो इमरान खान की हुकूमत है इसको कुछ समझ नहीं आ रही। ये तोरे बोरे जो हुए ने, यानी डोर भोरा नहीं कहते पंजाबी, डोर भोरे होया पे इमरान खान, इसको समझ नहीं आ रही। ये उज़्बेकिस्तान गए और इतना तवा लगवा के आए वहाँ पर पाकिस्तान का कि मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं उज़्बेक के जो लोग हैं उज़्बेकिस्तान के, उनसे ज़्यादा उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री को जानता हूँ। बंदा पूछे भाई तू केड़ी शायद जानना है, मतलब समझ ही नहीं आती। ये कहते हैं वेस्ट को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, अमेरिका को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, इंडिया को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्रिकेट को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। फिर जनाब वो आते हैं सियासत को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, नवाज शरीफ को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। ओ भाई तू की चीज़ें, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती। ये बंदा अपनी ज़ात के इसको अपनी ज़ात का खपत है। वहाँ पर जाकर ये कह के हैं, फिर कहते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर के ऊपर हम फिल्म बनाएंगे। ठीक है, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब के ऊपर फिल्म बनाएंगे जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब का जिहड़ा सी ना वो दिल्ली च सी भाई ना, उत्थे उन्हां दा तख्त हुंदा सी भाई। ठीक है, अच्छा फिर जनाब ये कहते, अब ये खबर आई कि जनाब वो पाकिस्तान आने से पहले अमीर तैमूर साहब जो हैं एक शख्सियत गुजरे हैं तारीख़ में जिन्होंने खोपड़ियों के मीनार बनाए, इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए बाकायदा तौर पर अमीर तैमूर ने, और उसको उसके कब्र पे गए हैं, वहाँ पे फातह करके आए हैं। ये क्या मैसेजेस दे रहे हैं? कभी इनको उर्तुगल पसंद आ रहा होता है, कभी इनको अमीर तैमूर पसंद आ रहा होता है, कभी ये तालिबान का दफ्तर खोलने की बात करते हैं कि इस्लामाबाद तालिबान का दफ्तर खोल लें, और फिर ये सारी हरकतें करते चले जाते हैं। ये वो मामला है जिसकी वजह से नीचे की जितनी हरारकी है वो परेशान जी फिर दी है, किसी जाड़ा केड़े पासे है। एक तरफ ये कहते हैं कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। अभी जो मैं बताऊं, वैसे तो चाइनीज़ वज़ीर आज़म के साथ इन्होंने फ़ोन पे बात की और कहा गया जनाब दो तरफ़ा मुँह पर बात हुई, और वज़ीर आज़म ने कहा जी कि चीन हमारा दोस्त है और चीन जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है और चीन ये है चीन वो है, हम उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। लेकिन मतलब चौधरी और कमी के दरमियान ना गुफ्तगू नहीं होती। चौधरी कमी नूं आर्डर करता होंदा है कि जा काम करके ले आया वाला, वो कहता होता है जी काम नहीं किया तो की किते ही होए। ठीक है, तो ये होता है। चाइना जो है वो चौधरी है भाई ना, वो पैसे देंदा है, उसने आपकी मुल्क में तरक्की का बीड़ा उठाया है, और आपके दो साबक जो वज़ीर आज़म हुकूमतें रही हैं वो तरले पा के चाइना नूं घेर के ले आए इधर, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई। ये भाई साहब जो हैं ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इन्होंने समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों का मुल्क है यार, आपको खुदा का खौफ करें। अब आज ये जा रहे हैं वहाँ पर, जब तक आपके पास ये वीला पहुँचेगा तब तक ये अपनी जो अरस्तुआना गुफ्तगू है ना उससे पूरी दुनिया को महजूज फरमा चुके होंगे। बाग में जलसा कर रहे हैं, और जलसा वहाँ पे क्यों कर रहे हैं? जलसा इसलिए कर रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे एक ATM है, बहुत डॉलरां दी भरी ATM है, वो इलेक्शन लड़ रही है, उसके चक्कर में ये वहाँ पे गए हैं। ये इनके मसाइल हैं। पाकिस्तान की फ़िक्र मुझे तो इस हुकूमत को नहीं नज़र आता कि इनको फ़िक्र है। यानी इससे बड़ा मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात क्या होगी कि चाइना ने पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एतमाद नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं असी अपने बंदे भेजांगे थे, अमेरिका ना करे एतमाद, मैंने कोई तकलीफ़ नहीं। इसलिए तकलीफ़ नहीं क्योंकि अमेरिका तो मैं तो कभी समझता ही नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, ना मैं कभी उसको दोस्त समझता हूँ। लेकिन चाइना आपके ऊपर मिसट्रस्ट कर रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मिसट्रस्ट कर रहा है, वो आपकी बात को तस्लीम नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी बात है। अब हुआ ये है कि जनाब उन्होंने तलबी कर ली है। अब वो शाह कुरैशी साहब जो हैं वो जो एक गद्दी नशीन है एक जगह पे और वहाँ पर बैठ के पैसे लेते हैं लोगों को दीदार करवाने के, वो साहब जो हैं अब वो जा रहे हैं चाइना। अब मेरा ख्याल कल चले जाएंगे और वहाँ पर जाके फिर तरले तुरले पाएंगे। वो क्लास लेने के बुलाया, उनके अंदर ये जनाब वहाँ पे दो तरफा अमूर पर बात होगी, वो एक गुफ्तगू है, करते रहे। लेकिन मैं सच्ची बात है कि मैं नहीं मानता कि वहाँ पे सिर्फ बात होगी, वो चंगी भली क्लास लेंगे,
कि ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ। एक तरफ आप कह रहे हैं तालिबान बड़े अच्छे हैं, ए सिविलाइजेशन है उन्होंने साढ़े बंदे मारी जा रहे। अब वो तो चाइना है, वो पाकिस्तान थोड़ी है कि उत्थे बंदे बुंदे मार जाए तो एक स्टेटमेंट आए, वो PRO भेज देता है यार। वो मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है, वो PRO रखे होते हैं 17वें ग्रेड के, उनकी तनख्वाह होती है कोई मुश्किल से लाख सवा लाख रुपया, तो काम ही उन्होंने सिर्फ है होंगे कि ईद आई है तो पिछली डेट पे फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो ये करते थे कि पिछली ईद के ऊपर जो था उसके ऊपर से वो डेट काटते हैं और उसके बाद नवाज शरीफ का नाम काट के इमरान खान का डालेंगे और वही बयान आपको जारी कर देंगे। कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया है तो नोटिस ले लिएगा, ऑलरेडी एक बनाया होता है बयान, उसको जारी फरमा देते हैं। ये काम करती है PID बैठ के, ये काम करता है DGPR बैठ के, पता नहीं करोड़ों अरबा रुपये खाम खा खाए जाते पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या परवेज़ मुशर्रफ हो या कोई भी ABC हुक्मरान हो, उसको ज़हनी तस्कीन पहुँचाते हैं कि जनाब हमने आपकी बड़ी खुशामद कर दी, पब्लिक बड़ी राज़ी हो गई। इस काम करने के लिए वो अरबों रुपये जो है सालाना उनके ऊपर ख़र्च होते हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा था, वो जा रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर बिस्ती करा के आएंगे। और वैसे क्या इन्होंने क्या मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। यार मुझे तकलीफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान जो है ना उसकी बड़ी नकाती हो रही, बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है कि आपके मुल्क जो है उसकी दुनिया भर में किट लग रही हो और लोग जो हैं वो आपको सीरियस ना ले रहे हों। यानी आप देखें कि कश्मीर गया हमारे हाथ से चला गया। वैसे मैं बताऊं आपको कश्मीर वाला मामला जो है ना इस हुकूमत के होते हुए तो इन्होंने जड़ा हल करना सी उन्होंने कर लिया। अब कोई और हुकूमत आए, वो कोई इंटरनेशनल रिलेशंस अपने बेहतर करे, मोदी पे प्रेशर आए, उसके बाद वो स्टेटस वापस हो, वो एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल कश्मीर वाला मामला जो है वो तकरीबन ख़त्म ही समझें तो अल्लाह ना करे वैसे वो ख़त्म हो। मैं तो ज़ाहिर है खुद बाय ब्लड कश्मीरी हूँ तो मुझे तो बड़ी तकलीफ़ है इस बात की, लेकिन इस हुकूमत के होते हुए मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे होप कोई नहीं इनसे। अच्छा, अब वो मामला हुआ, इन्होंने कहा जी मैं क्या करूँ, 2 मिनट की खामोशी, वो हुण तक खामोशी लगी आ रही है। अब वहाँ पे जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या बात करते हैं वहाँ पे जाके, यानी आज़ाद कश्मीर में कंपेन पे जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में रैली का डर नहीं जा रहे कि असी श्रीनगर में जाना है फतह करने लिए। वो औरतोगल का ड्रामा देखने वाले जो हैं वो वहाँ पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जा रहे हैं सर। वो वहाँ पर जाके नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलेंगे, मेरा ये ख्याल है, जरदारी के ख़िलाफ़ बोलेंगे, मोदी के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, या मोदी के ख़िलाफ़ बोलेंगे भी तो उनकी फ़र्क पैदा है। बहरहाल ये बड़ी अफसोस की बात है यार कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में अब उसके दोस्त जो हैं वो उनकी तादाद बहुत कम रह गई। एक चाइना ही है आ जाके, तो मेरी तो ये जो लाने वाले हैं जिनको मरियम नवाज़ और बिलावल कहते हैं सिलेक्टर्स, या इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, सीधी सीधी बात है, उनसे ये दरख्वास्त है कि यार रब दा ना जे इन्हें तो कुछ नहीं करना, वो बंदे फड़ो और ये तालिबान की तारीफ़ें करना बंद करें कि जनाब ये बड़े अच्छे हो गए हैं, ये बड़े महज़ब हो गए हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात आ गई हैं और वहाँ पे बड़ा सुकून हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में सुकून होगा, अफ़गानिस्तान में सुकून नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का सुकून ज़रूर ख़राब हो रहा है। और ये मीडिया के ऊपर उनको जो प्रेज़ करने का सिलसिला इस हुकूमत ने शुरू कर रखा है, अल्लाह दा नाज इन्हें बंद करो। दुनिया पूरी में पाकिस्तान इस वजह से बदनाम हो रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बुरी खबरी है, अच्छी खबर तो है कोई नहीं, लिहाजा क्या किया जा सकता है। फ़िल वक्त मेरे पास जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। खबर अच्छी नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि नेक्स्ट वीक तक वो अच्छी खबरें आ जाएं तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूं। फ़िल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीक।